अगर आपको केरेटोकोनस है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनलाइक सन 2020-25 साल पहले जब केरेटोकोनस डिटेक्ट होता था तो बस हमारे पास एक ही प्रोसीजर होता था कि हम जाके कॉर्निया को हटा दें और नया कॉर्निया लगा दें। आज की डेट में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास मोर नॉलेज है, हमें ये पता है कि केरेटोकोनस क्यों हो रहा है। अगर हम स्टेप्स लेंगे दवाइयों से, हम प्लेन C3R द्वारा उस केरेटोकोनस को रोक सकते हैं। हम TPRK विद क्रॉस लिंकिंग द्वारा उनको कई बार ग्लास फ्री विजन भी दे सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लेंसेज को टॉलरेट नहीं कर पाते। जब वो लेंसेज को टॉलरेट ना कर पाए या फिर केरेटोकोनस बढ़ जाए, जो कि हम कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट जिसके अंदर हमने कॉर्निया का शेप चेक किया था, कॉर्निया का थिकनेस चेक किया था, वो चेंज हो रहा हो रैपिडली, तो हम कहते हैं कि आप एक प्रोसीजर जिसमें हम कॉर्निया को स्ट्रेंथन कर देंगे, मतलब कॉर्निया की ताकत बढ़ा देंगे, उसको कराइए। उसको कहा जाता है C3R, कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, और CXL और क्रॉस लिंकिंग। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। अब कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग बेसिकली है क्या हुआ है कि कॉर्निया जो है वीक हो गया है। इस कॉर्निया में अगर हम इनका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत छोटे छोटे कोलाजन फाइबर्स हैं। अब इन फाइबर्स में जो गैप है वो बड़ा हुआ है। अब हमें इसे कॉम्पैक्ट करना है। जब हम किसी चीज को कॉम्पैक्ट कर देंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको बेंड करना मुश्किल होगा। तो इस कॉम्पैक्शन के लिए ही प्रोसीजर है C3R, जिसके अंदर हम यूवी रेज की मदद से और एक स्पेशल डाई जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं उसको डालने के बाद यूवी रेज से कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये प्रोसीजर 1 घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच में खत्म हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया, क्योंकि आजकल एक्सेलरेटेड प्रोटोकॉल भी आते हैं, कन्वेंशनल प्रोटोकॉल भी आते हैं, बहुत टाइप के प्रोटोकॉल हैं। जैसे जैसे केरेटोकोनस का ट्रीटमेंट आगे बढ़ा, इसमें भी एडवांसमेंट हुई, क्योंकि अर्लियर केरेटोकोनस अगर डिटेक्ट होता था तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही हमारे पास एक सॉल्यूशन होता था। हम ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक C3R करके एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम कॉर्निया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। C3R में हम स्ट्रेंथन तो कर पाते हैं, लेकिन इसमें कई बार विजन लॉस या फिर विजन गेन तो इसमें होता ही नहीं है, ये खाली स्ट्रेंथ दे रहा है। बट केरेटोकोनस मरीज में हमें अल्टीमेटली विजन भी देना है। तो या तो हम C3R के बाद उन्हें बोलें कि लेंसेज पहनो, वो हम एडवांस डिजीज में बोलते हैं, लेकिन जो अर्ली डिजीज में प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिनका थिकनेस अच्छा होता है, तो उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोसीजर कहते हैं जिसको कहते हैं टोपो गाइडेड PRK और TPRK और PRK। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो कॉर्निया है ये कॉनिकल था, हम इस कॉर्निया को लेंगे और इस पे लेजर से केरेटोकोनस की जो इरेगुलरिटी है उसको कम कर देंगे। कम करने के बाद इस चेंज ऑफ शेप को फ्रीज करना है, उसके लिए हम इसी के ऊपर C3R कर देंगे। पहले इसके ऊपर राइबोफ्लेविन डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसको यूवी लाइट से स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं TPRK विद क्रॉस लिंकिंग या TPRK विद CXL। ये प्रोसीजर आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर है टू गिव वेरी गुड विजन टू केरेटोकोनस पेशेंट। इस प्रोसीजर के बाद जो केरेटोकोनस पेशेंट है जिसको साफ नहीं दिख रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें हम चश्मा भी नहीं दे पा रहे हैं, ये देखा गया है कि हम चश्मा भी दे पाते हैं। वो कई लोग तो बिना चश्मे के भी रह सकते हैं अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग केरेटोकोनस से पीड़ित हैं उनको जरूर दिखाइए, क्योंकि घबराने की बात नहीं है केरेटोकोनस में। अब केरेटोकोनस में अगर हम डिटेक्ट जल्दी करते हैं तो विजन लॉस नहीं होता है।
मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।